जंदाहा प्रखंड के गांव हीरपुर से निकलकर यूपीएससी तक का सफर करने वाले हमारे साथ जो बैठे हुए हैं समीर किशन जी से हमारी बात होगी। कैसे ये यहाँ से उठ के वहां तक पहुंचे, मतलब अर्श से फर्श तक की कहानी अभी मैं इनसे बात करूंगा और आगे ये लोगों को क्या प्रेरणा देंगे कि आगे ये यूपीएससी निकाल सके। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस नई मुकाम के लिए। धन्यवाद। सर थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा कि बच्चे लोग सुन पाए। अच्छा, एक बार बताइएगा सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है अभी, कितनी कैसा फील कर रहे हैं जब आप किसी चीज़ की तैयारी करें उसका रिजल्ट बढ़िया है। जब रिजल्ट निकला था तब तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब तो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, तब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल और सामान्य होती जा रही हैं। क्या महसूस हो रहा है, जो जितने भी लोग हैं लगातार बधाइयाँ देने पहुंच रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है इस चीज़ के लिए? इनका प्यार पाके बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनका प्यार और सम्मान पाके बहुत ही अच्छा और महसूस हो रहा है। सर एक बार बताइएगा, जब आपका एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होती है, जब एग्ज़ाम निकलता है इसके बाद इंटरव्यू की जो तैयारी होती है सर वो कैसे किया आपने? जी, मैंने इंटरव्यू की तैयारी अखबार वगैरह पढ़ के किया था और उसमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमें यूपीएससी भरवाती है, तो उसकी मैंने तैयारी की थी। उसमें सारा आपके बारे में डिटेल्स होता है, तो उन चीज़ों को पढ़ के समझ के किस तरह का सवाल उस पर बन सकते हैं। और बाकी जैसे आपकी हॉबीज़ होती हैं, जैसे मेरी हॉबी कुकिंग थी और पोइट्री थी, तो इन सब चीज़ों पर मैंने रिसर्च किया था अपना कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं और इस तरह की जो आसपास की जो घटनाक्रम हो रही होती है उस पर मतलब की तैयारी करना होता है। और तैयारी जब कर लेते हैं आप, उसके आधार पर आप जाते हैं और भगवान की कृपा से जो भी अगर सवाल पूछे जाए आपकी जो सर हॉबी थी कुकीज़, मतलब ये सर दूसरा डिपार्टमेंट आप कहाँ से पकड़ लिए थे? घर पे अकेले रह के खाना बना रहे थे क्या? हाँ, दिल्ली में था, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता नहीं था, बड़ी परेशानी हो रही थी, तो फ़ोन कर करके मम्मी लोग से दोस्तों से फ़ोन कर करके पूछता था और खाना बनाना मैंने सीखा था उनको। जो सवाल कुकीज़ के आपके जो सर इंटरव्यू हुई थी, कौन से अहम सवाल पूछे गए थे आपसे? उसमें कुछ कुकिंग से भी जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे। उन्होंने जैसे कहा था कि कुकिंग एक महिलाओं का द्वारा किया हुआ एक मतलब एक कार्य है जो कि मोस्टली ज़्यादातर महिलाएं ही करती है। तो मैंने कहा था कि सर दरअसल ये बात सच है, लेकिन वक्त बदल रहा है, उस हिसाब से अब लड़कों का भी इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, क्योंकि एक अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आपका खाना बनाने का, तो अच्छा खाना हर किसी को पसंद है। और दूसरी बात यह है कि तैयारी जब आप कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपका जो प्रेशर होता है, तैयारी एग्जाम का जो परीक्षा का जो दबाव होता है आपके ऊपर से, वो भी थोड़ा सा सो कम होता है। एक बात बताइएगा, समाज के तौर पे इस तरह का भी कुछ सवाल पूछा गया होगा सर आपसे? जी हाँ, पूछा जाता है, जैसे कि भाई आप अपने आसपास के जो देखते हैं उसका क्या समस्या आपको दिखता है, नहीं दिखता है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। इससे ये बेसिकली ये जानने की कोशिश की जाती है दरअसल कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बस आप पढ़ाई के साथ में अपने अगल बगल की जो चीज़ें आपको दिख रही होती, क्या आपको दिख रही हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं, क्या समस्याएं दिख रही हैं और क्या उसके मतलब क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या उसके सुझाव हो सकते हैं जो जिससे और समाज और बेहतर दिशा में जा सके। इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। कौन सा ऐसा सवाल सर आपसे पूछा गया था जिसमें आपको लगा कि मैं फंस सकता हूँ? देखिए, सवाल तो आप किसी भी सवाल में फंस सकते हैं, आप कैसे जवाब देते हैं उस पर नहीं, निर्भर कोई ऐसा सवाल जिसमें लग रहा हो कि मैं इसके जवाब के काबिल नहीं हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया हो, होता है सब क्वेश्चन का सब आंसर तो आप दे नहीं पाए होंगे, कुछ ऐसा सवाल जिसका आप आंसर ना दे पाए हो? जैसे मेरे से पूछा गया था कि वेस्टर्न रेलवे में कौन सा एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई पायलट प्रोजेक्ट थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा कि मैम मुझे पता नहीं है। तो ये मुझे लगा था, उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी। फिर एक और सवाल पूछा गया था मुझसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में जुलाई के महीने के बाद आपस में है सो उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, साझा है सो एक रणनीति बनानी होती है, किस चीज़ पे बनानी होती है। तो वहाँ पे मैंने अलग अलग जवाब दिए थे, अंत में मैं सही जवाब तक पहुँच गया था, लेकिन इसमें मैम का भी काफ़ी सपोर्ट था। मैम ने कहा था कि अच्छा ऐसे है, नहीं कुछ और बताओ। फिर मैं वहाँ तक गया, फिर मैंने नहीं कुछ और बताओ, फिर मैं सही जवाब तक, तीसरे बार में मैं सही जवाब तक गया था मैं। जी सर, आप रेलवे में कार्यरत हैं अभी? जी हाँ। अभी रेलवे में कार्यरत, वो जो सवाल पूछा गया था सर, फिर आप वहाँ पे आके उसको जवाब ढूंढे होंगे कि ऐसा क्या सवाल था जो मुझे पता नहीं था? हाँ, मतलब कि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे सवाल आपको पता होते हैं कि आप पढ़ रखे होते हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप 5 अनुभवी लोग आपसे मिल के बातें कर रहे होते हैं, देखिए साक्षात्कार बेसिकली एक जानने पहचाने समझने की प्रक्रिया है कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या उस अपनी जिम्मेवारी की योग्य है या नहीं है। तो जब 5 अनुभवी लोग जो होते हैं, जो बैठे होते हैं वहाँ पे, जो आपको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका एक अनुभव होता है जिसका काफ़ी आपको एक अलग तरीके का एक आपको सीखने का एक मौका मिलता है, एक अलग तरीके का एक दबाव भी होता है।
बच्चों पे। जब वहाँ गए हो तो कुछ प्रेशराइज लगता होगा कि 5 लोग बैठे हुए, क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? जी, हमेशा लगता है, जाहिर सी टेंशन बात फ्री है। होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, थोड़ी सी टेंशन। जब रिजल्ट हो गया तो सर कैसा महसूस होता है? पूरा टेंशन तो फ्री हो गए होंगे? हाँ, टेंशन तो उस वक्त काफ़ी फ्री हो गया था। उस वक्त लगा कि हाँ चलो ठीक है, जो मतलब जिस चीज़ के लिए शुरुआत किया था कम से कम वहाँ तक। जिस मुकाम के लिए आपने आगे बढ़ा था वो मेहनत रंग लाई है। जी, कैसे किसको अपना प्रेरणा मांगे सर? मैं महात्मा गांधी को, डॉक्टर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर APJ कलाम, इन सारे जो भारत के जो महान शख्सियत हैं सभी को अपनी प्रेरणा मानता हूँ। उसके अलावा अपने घर परिवार के सदस्यों को अपनी प्रेरणा मानता हूँ। परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा था? परिवार की तरफ से पूर्ण सपोर्ट था, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो या मानसिक स्तर पे हो, हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा था। समाज के लिए आप एक आइडियल बन गए हैं। समाज के लोग अब जो है चर्चा का विषय हो जाएगा कि आपका घर कहाँ है, तो वही जो UPSC निकाले हैं संजय जी उनके पास में ही घर है। कितनी खुशी महसूस हो गया? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मैं समाज के लिए भी आइडियल बना हूँ, ठीक है। ये बस एक परीक्षा है जो मैंने निकाला है, ठीक है। समाज के लिए आइडियल लोग तब बनते हैं जब आप समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ समाज की बेहतरी में आपका कुछ योगदान होता है। समाज की बेहतरी में हर छोटा से छोटा आदमी और बड़ा से बड़ा आदमी भी एक बराबर का योगदान दे सकता है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैं समाज के लिए एक आइडियल बना हूँ। समाज के लिए कुछ करने की सोचा है आपने, जो नए युवक लोग हैं उनके लिए, जो आगे बढ़ के ऐसा एक मुकाम हासिल कर सके? जी हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ इस पे कि मुझे क्या करना है। तो जैसे मुझे क्या है कि चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ, काफ़ी मेरा बचपन भी ग्रामीण परिवेश में ही बीता है। तो मेरा एक जो बिहार के किसानों की जो हालत है, मैं उसमें थोड़ा-सा सीखना, अभी मुझे पता नहीं ज़्यादा चीज़ें। मैं ज़मीनी स्तर पे उनकी समस्याओं को सीखना समझना चाहता हूँ, और जो भी उससे जुड़ी जो संभावनाएँ बनेंगी, मैं उसको बाद में तलाश के उसको है सो उसका एक समस्या का समाधान, जो भी हमारे किसानों की जो आय, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो विज़न है, मतलब किसानों की आय को दोगुनी करना, उसमें थोड़ा सा अपना योगदान भी देना चाहूँगा। एक सवाल और रहेगा सर, अब जो भी बच्चा UPSC या BPSC कर रहा है उनके लिए सर क्या आप करेंगे? आप क्या सवाल रहेगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ सकें? देखिए, मेरा यही कहना है कि पहली बात तो ये है कि आप एक प्लान B रखिए। प्लान B जब आप रखते हैं तो होता क्या है कि आपको एक साइकोलॉजिकल वो रहती है, सपोर्ट रहती है कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए कि नहीं होता, क्योंकि देखिए सीट जो है वो लिमिटेड है ना, वो 700-800 जो भी सीटें होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर लाखों बच्चे बैठ रहे हैं तो हर किसी का तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि वो कम टैलेंटेड है, लेकिन एग्ज़ाम का यही नेचर ही है कि कुछ ही बच्चे निकालते हैं और बाकी बच्चे को कुछ और भी अपने जीवन में देखना सबको तो लगता है 1 लाख सीटें, सबको तो मात्र 1 सीट चाहिए होता है ना। 1 लाख सीट तो सब, आप एग्जाम निकाल रहे होंगे, आप तो ये देखे जरूर होंगे कि 1 लाख सीटें, मुझे तो सिर्फ 1 चाहिए, 1 लाख से मुझे क्या मतलब है? ये बहुत ही आपने सही कहा, लेकिन आपको एक प्लान B भी तो चाहिए होगा, है ना। एक अगर आपको 1 सीट ही चाहिए तो एक प्लान B ही तो चाहिए। एक प्लान B ही तो कर लेना है, साथ में क्या दिक्कत है उसमें। नए मुकाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू।